Hello, Acho. Let's read this question. So this question says, shape of wavefront in case of first, light diverging from a point to source is spherical. Second is light emerging out of a convex lens when a point source is placed at its focus is plane. Statement C is the portion of wavefront of light from a distant star intercepted by Earth is plane. Then which of the above statement are correct? A is first and second, B is second and third, सी इज फर्स्ट एंड थर्ड एंड डी इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? वेव फ्रंट बताना है। ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर वेव फ्रंट। वेव फ्रंट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले वेव फ्रंट होता क्या है? देखिए, वेव फ्रंट आपका एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस होता है। वेव फ्रंट एक सच एन इमेजिनरी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर आप बोल सकते हैं आपका जो फेज होता है, फेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी कि वेव फ्रंट के हर पॉइंट पर क्या आपका जो फेज होता है, फेज क्या रहेगा? सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और एक प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, वेव की जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये क्या होगी? आपकी वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। ओके, अब जैसे क्वेश्चन में हमें क्या दिया? एक पॉइंट सोर्स दिया, क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट सोर्स दिया। ओके, तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन में यहाँ लिख लेता हूँ। फेस इज कांस्टेंट। वेव फ्रंट क्या होता है? ऐसा इमेजिनरी सरफेस है जहां पर आपका क्या रहेगा? फेस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये आपकी वेव फ्रंट की क्या है? डेफिनेशन है। मैंने इसको ऐसे शॉर्ट में लिख लिया। अब देखिए, वेव फ्रंट क्या होता है? जैसे आपका कोई पॉइंट सोर्स है, दिस इज अवर पॉइंट सोर्स। अब इस पॉइंट सोर्स के कारण मुझे उसमें वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। तो मुझे सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। दो बातों का क्या ध्यान रखना है? पहला पॉइंट मुझे ये माइंड करना है कि जो इसका जो भी वेव फ्रंट होगा, उसके हर पॉइंट पर क्या होगा? आपका आपका फेस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो कौन सा ऐसा सेफ है पॉइंट फॉर द पॉइंट सरफेस जिस पे हम बोल सके कि हर पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर जिसकी इक्वल डिस्टेंस और वहां पर हर पॉइंट पर आपका फेस कांस्टेंट रहे? तो हम बोलेंगे कि ऐसा शेप क्या हो सकता है वेव फ्रंट के लिए? स्पेरिकल हो सकता है। थ्री डायमेंशन में जाना है, स्पेरिकल, सर्कल नहीं होगा, थ्री डायमेंशन होगा तो स्पेरिकल होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि स्पेरिकल इज द वेव फ्रंट फॉर अवर पॉइंट सोर्स। कोई पॉइंट सोर्स है तो उसका जो आपका वेव फ्रंट दिखाना होगा वो क्या होगा? आपका स्पेरिकल शेप का होगा। इसलिए किसके लिए? आपका पॉइंट सोर्स के लिए। पॉइंट सोर्स के लिए क्या होगा? आपका स्पेरिकल शेप का वेव फ्रंट होगा। अगर आप इसमें किसी भी पॉइंट पर बात करेंगे, आप इस स्पेरिकल में ये पॉइंट ले लीजिए, चाहे ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, हर पॉइंट पर हम बोल सकते हैं कि जो आपका फेस होगा, फाइव मान लीजिए इसका फेस है, वो क्या रहेगा? आपका कांस्टेंट रहेगा। फाइव फाइव फेस विल कांस्टेंट। और जो वेव होगी, वेव के देखिए आउटवर्ड भी जा सकती है, इनवर्ड भी जा सकती है, डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है आपके सोर्स पे। ओके, तो देखिए जो आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होगी, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर। ये क्या आपकी परपेंडिकुलर है? किसके? ये इट विल ऑलवेज, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की क्या होगी? ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। सो दिस इज द वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स। पहला देखिए, पहले हमसे क्वेश्चन में ये बोला था उसने, स्टेटमेंट वन में बताने के शेप ऑफ वेव फ्रंट इन केस ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट। तो डाइवर्ज कर रही है तो ये डायरेक्शन ऑफ एरोस क्या होंगे? आउटवर्ड होगी। इज स्पेरिकल, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज अवर राइट स्टेटमेंट। अब चलते हैं स्टेटमेंट सेकंड की तरफ। सेकंड ने बोला कि लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ ए कन्वेक्स लेंस वेयर ए पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस इज प्लेन। अगर आपके पास क्या है? कोई कन्वेक्स लेंस है, लेट अस सपोज दिस इज अवर कन्वेक्स लेंस, ये आपका कन्वेक्स लेंस है। ओके, दिस इज अवर कन्वेक्स लेंस और फोकस पर क्या रखा है आपने? ऑब्जेक्ट रखा है। तो फोकस पर देखिए, कन्वेक्स लेंस क्या करता है? रेस को क्या करता है? आपका कन्वर्ज करता है। कन्वेक्स लेंस का मतलब क्या? आपका कन्वर्ज करना है। यहाँ से देखिए रे ऑफ लाइट आ रही है, दिस आर अवर रे ऑफ लाइट। ये क्या हो जाती है? कन्वेक्स हो जाती है। एंड आफ्टर आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंस इट विल गो लाइक स्ट्रेट वर्ड। ओके, ये क्या करेंगे? आपका रेक्टिलिनियर यानी कि स्ट्रेट डायरेक्शन में क्या करेंगे? आपके ये कन्वर्ज हो जाएंगी। ओके, ये क्या हो जाएंगी? आपकी कन्वर्ज हो जाएंगी। तो अगर हम फोकस पर रखते हैं तो ये आफ्टर, आप जब हम आ रहा ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी लेंस के फोकस पे होता है, तो जो रे होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपकी ये रे आ रही है, दिस आर द रे। अगर देखिए हम यहाँ पर करें कि इसके लिए आपको कौन सा वेव फ्रंट ड्रॉ करें, तो देखिए मैं इसमें बता सकता हूँ, जो आपका वेव फ्रंट होता है, दो कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है। क्या? पहले कैरेक्टरिस्टिक, जो वेव फ्रंट होता है उस पे हर पॉइंट पर आपका फेस कांस्टेंट हो। यानी कि अगर मैं इस पर ये पॉइंट बोलूं और इस पर ये पॉइंट बोलूं और इस पर और नीचे वाली लाइन पे ये पॉइंट बोलो, तो इन तीनों का फेस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक वेव फ्रंट की है। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। प्रोपेगेशन तो इसके परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट ज्योमेट्री हम वेव फ्रंट की दिखा सकते हैं वो आपका एक ऐसे प्लेनर होगा।
दिस प्लेनर विल बी द वेव फ्रंट। ये प्लेनर क्या होगा आपका, ऐसे वेव फ्रंट होगा। और एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस प्लेन अवर फेस इज कांस्टेंट। इसके हर पॉइंट पर आपका जो फेस रहेगा, फेस यानी कि फाई, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में भी आपका जो वेव फ्रंट है वो क्या होगा, प्लेनर शेप का होगा। लाइट emerging out of the convex lens when a point source is placed at its focus is plane, yes this statement is correct। ओके, अब चलिए हम थर्ड स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट ने बोला द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम ए डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय अर्थ इज प्लेन। देखिए कोई भी रे आपकी डिस्टेंट से रे आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, रे कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से कि अगर कोई भी रे आती है और हम उसको स्टडी करते हैं तो उसके मोशन को स्टडी, सॉरी, उसको हम कैसे स्टडी करते हैं, उसको स्टडी हम क्या करते हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं कि दिस रे दैट आर कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी आर अवर पैरेलल रेज। जो भी रेज हमारी इन्फिनिटी से आ रही है वो क्या होती है, आपकी पैरेलल रेज होती है। ओके, तो ये आपकी देखिए पैरेलल रेज आएंगी, अगर इन्फिनिटी से आएंगी तो पैरेलल आएंगी। इसलिए बोलते हैं क्योंकि पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसकी इमेज जो बनेगी, इमेज ऑब्जेक्ट जो भी है वो क्या होगा, आपका इन्फिनिटी पर लाई करेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी आपकी पैरेलल रेज होती है वो क्या करता है, आपका जो इमेज ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, आपका इन्फिनिटी पर लाई कर रहा है। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए ये आपके 3 पॉइंट है, दिस आर द, मैंने 3 पॉइंट अगेन वही कंसिडर किया, अगर पैरेलल है, अगर मैं इस पर क्या वेव फ्रंट बनाऊं तो वही कंडीशन जो सेटिस्फाई करूंगा कि वेव फ्रंट की क्या हर पॉइंट पर आपका फेस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। एंड इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि अगेन जो आपका फेस वेव फ्रंट आर वेव फ्रंट प्लेनर शेप का आ रहा है। तो अब देखिए विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और आपका थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या लिख सकते हैं हम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।